आज हम संख्या पद्धति के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि नंबर सिस्टम क्या होता है। जो अपनी मुख्यतः जो प्राथमिक संख्याएं होती हैं 0 से लेकर कहां तक होती हैं 9 तक। कहां तक होती हैं 9 तक। पहले हो जाती है 0, फिर 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। नहीं 10 नहीं। प्राथमिक संख्या मुख्यतः 0 से लेकर 9 होती है। 10 बनाया जाता है। 10 बनाने के लिए क्या कर लेंगे, किसी ने बोला 1 लिख लिया मैंने 1 और 0 ये लिख लिया तो 10 हो गया ना जी। लेकिन जो प्राथमिक संख्या है वो 0 से लेकर 9 तक ही होती है। कितनी भी बड़ी संख्या बनाना हो 9976। अब भैया 9976 बोला ना तो एक ये 9 इधर से आ गया, लो हो गया 9900 बोला है ना, फिर एक 9 आ गया और फिर कितना बोला है 76 बोला है ना, तो 76 में क्या आएगा 7 आएगा पहले, फिर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 9 बन गई ना 9976। क्या मैं अलग से कोई संख्या लिखा क्या? लिखा क्या? नहीं लिखा। जो मुख्यतः संख्याएं अपनी होती हैं 0 से लेकर 9 तक की होती हैं, उनको हम कितनी भी बड़ी संख्या बना सकते हैं। जब 10,000 बनाना हो, जब 1 लाख बनाना हो, जब 10 लाख बनाना हो, जब करोड़ बनाना हो, जब 10 करोड़ बनाना हो, जब अरब बनाना हो, लेकिन मुख्यतः जो संख्याएं अपनी होती हैं वो 0 से लेके कहां तक होती हैं 9 तक की होती हैं। कहां तक होती हैं 9 तक की होती हैं। उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। अब इकाई, अब जैसे मैंने लिखा है 75 लिखा मैंने, तो ये जो इसके दाया वाला अंक होता है 5 है ना, देखो ये है। यहां से समझना है कि इकाई, दहाई, सैकड़ा कैसे अपन उसको पहचान सकते हैं कि कैसे उसका रूपांतरण किया जाता है। कैसे हम जान सकते हैं कि इकाई का अंक कौन है, दहाई का अंक कौन है, सैकड़ा का अंक कौन है, हजार का अंक कौन है। तो जैसे सपोज कर लो कि मैंने लिखा 75 लिखा ना, तो देखो ये वाला क्या है, देखो ये मेरा क्या है दाया है ना। हमेशा इकाई का अंक दाहिने से शुरू, तो कई लोग यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं 7 से। 7 इकाई नहीं है, इकाई क्या है 5 है। तो ये वाला जो अंक है इसको अपन बोलते हैं इकाई, है ना। फिर इकाई के बाद क्या आता है दहाई, तो ये वाला अंक क्या आ जाएगा दहाई, है ना। अब देखो इकाई में कितने अंक होते हैं, दहाई में कितने अंक होते हैं, सैकड़ा में कितने अंक होते हैं, हजार में कितने अंक होते हैं, 10,000 में कितने अंक होते हैं, और लाख में कितने अंक होते हैं, फिर 10 लाख है ना, फिर करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। मतलब ये संख्याएं निरंतर चलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती कि नहीं बढ़ती रहती हैं। अब हम बात कर रहे हैं गुणा, जिसको मल्टीप्लाई बोलते हैं। अब देखो जैसे हमने लिखा 6 लिखा ना, ये क्या का चिन्ह होता है गुणा का, क्या का चिन्ह होता है गुणा का चिन्ह होता है कि नहीं होता है। अब यदि हम किसी संख्या पे, अब इसको 7 से हमको गुणा करना है 7 से, तो हमने देखा भैया कि हमको 7 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना है, तो कितना आता है 7 छांग 42, कितना आता है 42। अब मैं यदि पूछूं इसमें इकाई का अंक कौन सा है शिव भैया, तो इकाई का अंक कौन सा है, कौन सा इकाई का अंक 2 वाला, दाया वाला हमेशा होता है, देखो है ना। जो इधर लिखा जाएगा वो इकाई है, जो इसके बाद में लिखा जाएगा वो दहाई है, और यहीं पर मैं कोई और संख्या यदि लिखूंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सैकड़ा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सिंपल तरीके से अपन इसको सिखा रहे हैं। अब जैसे सपोज कर लो कि हमने गुणा किया, बहुत गुणा किया, गुणा करने में भी मेहनत लगती है ना, लेकिन कई चीजों के ऐसे तरीके हैं जिनको हम देखते ही और सरल तरीके से बता सकते हैं, सरल तरीके से बता सकते हैं देखते ही कि इसका आंसर क्या होगा। लला ना बेटा, सूर्यांश को शांत करो ना मैम, तो उसको हम देख के ही बता सकते हैं कि कैसे होता है। अब जैसे सपोज करो 5 का मैंने गुणा किया, 5 का गुणा 5 में किया तो कितना आता है 25 आता है कि नहीं आता, सबको पता है। अब ये लिखा मैंने 15 लिखा ना, 15 लिखा कि नहीं लिखा। अब मैंने 15 का गुणा यदि 5 से करना है कि 15 से करना है कि नहीं करना। अब सपोज कर लो कि 15 गुणे 15 है कि नहीं है,
कुछ भी हो सकता है। अपन को इकाई से मतलब है, इकाई क्या है 5 है, दोनों में इकाई का अंक यदि 5 है तो उसका गुणा बहुत इजीली किया जा सकता है। देखो कैसे, अब 5 का 5 में यदि मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो कितना आता है 25, उसको अपन को डायरेक्ट लिख देना। ये मैंने लिख दिया 25, अपन ये 25 लिख दिए ना, इसको कोई मतलब नहीं, जितना है 25 हमेशा ही लिख देना है, क्योंकि लास्ट के इकाई का अंक है, दोनों में 5 रिप्रेजेंट है तो उसको अपन डायरेक्ट 5 गुणे 5 करेंगे तो 25 हो जाता है। और ये कौन सी संख्या, एक है ना, एक है ना जी। एक के बाद कौन सी संख्या आती है, 2। हमेशा अगली संख्या से गुणा कर देना है, तो 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 1 कम 2, ये इसका आंसर। समझ में आ गया जी। और चीज करके इसी में दिखाता हूं, देखना। जैसे मैंने लिखा 35 गुणे 35, लिखा ना जी, 35 गुणे 35 है ना, मैंने बोला 5 का गुणा आप 5 से कर दो तो कितना हो जाएगा 25, और ये 25 आपन को इधर ही लिख देना है, लिख दिया मैंने। अब मैंने बोला, क्या बोला था कि 3 के बाद अगली संख्या से गुणा करना, तो 3 के बाद क्या आता है 3 का गुणा 4 से करोगे तो कितना आएगा 12, तो यहाँ पर 12 लिख दिया, ये हो गया इसका आंसर। अब मान लो कि यहीं पर 65 किया मैंने, 65 गुणे 65 करना है, सेम संख्या होना चाहिए और उनके इकाई में 5 यदि है। अब इसको 5 से 5 कर दोगे तो क्या बताया 25 लिखना पड़ेगा, 25 की नहीं करना पड़ेगा, 25 कर दिया। और 6 के बाद क्या आता है 7 आता है, तो 7 छाग 42, ये भैया 42 कर लिया, इसका आंसर ये आता है। चाहे 95 का कर लो, चाहे 75 का कर लो, चाहे 85 का कर लो, चाहे 5 का कर लो, इससे कोई मतलब नहीं है। यदि इकाई का अंक 5 है तो जो दहाई की संख्या है उससे 1 अंक बढ़ा देना है और उससे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, हमारा आंसर सामने तैयार हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया जी? अच्छे से आया ना जी? बनने लगा जी? सबसे बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलो